नहीं पता है कि सामान कहां रखा गया है। आप बताइए, आप अपने कर्मचारी के ऊपर भरोसा नहीं करते? उसके बाद 80-90 लाख या 1 करोड़ जानकारी। नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए पढ़ते हैं खबर की तरफ। एक बार नगर पंचायत ढकवा फिर सुर्खियों में। नगर पंचायत ढकवा का मामला। नगर पंचायत ढकवा में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नगर पंचायत के लिपिक धर्मेंद्र कुमार ने जिला अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशक सहित अन्य को पत्र भेजकर अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसमें 80 लाख रुपए के गोलमाल का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों को भेजे गए शिकायती पत्र में धर्मेंद्र कुमार ने आरोपित किया है कि नगर पंचायत ढकवा के हस्तांतरण के उपरांत अध्यक्षीय अधिकारी नगर पंचायत का प्रभार एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद के पास है। आरोप है कि कार्यालय की देखभाल के दौरान अध्यक्ष नगर पंचायत की उपस्थिति में डिजिटल सिग्नेचर एवं डोंगल व ईमेल आईडी पासवर्ड सहित ले लिया गया। आरोप है कि उसके डिजिटल सिग्नेचर व ईमेल आईडी पासवर्ड का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। निविदा की कार्रवाई भी इन लोगों द्वारा निरस्त कर दी गई। आरोप यह भी है कि इसके जरिए 80 लाख रुपए का भुगतान निकाय निधि से किया गया। पीड़ित लिपिक नगर पंचायत ढकवा ने नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी अध्यक्षीय अधिकारी एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद ने बताया कि जितना भी पैसा सामान के लिए खारिज हुआ है उतना सामान गोदाम और कार्यालय पर उपलब्ध है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। एक सामान का हिसाब कार्यालय पर मौजूद है। वहीं पर अध्यक्ष अशोक त्यागी से भी बात की गई। उन्होंने यह बताया कि जो सामान आया है वहां पर जगह की कमी थी, इसलिए अलग स्टोर में रखा गया है। आगे देखिए, आधा दर्जन से अधिक सभासद आकर बड़े बाबू से जब सामान की जानकारी लेने लगे तो बड़े बाबू धर्मेंद्र कुमार ने लिखित उत्तर सभासदों को दिया और वहीं पर सभासदों ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा। धन्यवाद। हमारे नगर पंचायत में 1 करोड़ 88 कुछ बहुत विशेष जानकारी नहीं है जो हमको भाई, क्योंकि कुछ दिखाया नहीं गया है। 1 करोड़ 28 लाख लगभग खारिज हुआ है और नगर पंचायत में सामान एक भी नहीं आया हुआ है। नहीं है। बहुत दुख और दर्द की बात है। अगर खारिज हो रहा है तो सामान आना चाहिए। एक बार और कुछ मीडिया बंधु राष्ट्रीय अखबार के माध्यम से निकला था, सामान आया था, फिर कुछ लोग कहे आया था। आज तक नगर पंचायत कार्यालय पे नहीं आया। आप देख सकते हैं, आज तक नगर पंचायत कार्यालय पे 1 करोड़ 28 लगभग, जो मेरा अनुभव है, बहुत विशेष जानकारी नहीं, लेकिन 1 प्लस है, खारिज हुआ है। और जब हम कार्यालय पे आते हैं न, यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष मिलते हैं, न अध्यक्षीय अधिकारी साहब। आज हमारी किस्मत है, जनता की किस्मत है कि बड़े बाबू हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या मामला है, कैसे क्या कर रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि देखिए, 3 तारीख इसी जनवरी को 3 तारीख को जीपीएस टैग से मैंने अपने फोन में फोटो लिया था। नगर पंचायत ये ऑफिस है, ये शुरू से चल रहा है। कार्यालय भी शिफ्ट नहीं हुआ, जहाँ पे नया भवन बना है वहां पे नहीं शिफ्ट हो पाया है, वो जांच का विषय है। लेकिन ये शुरू से कार्यालय चल रहा है। ये इस कार्यालय का स्टोर रूम है, जहां तक मुझे जानकारी है इसका स्टोर रूम है। यहाँ पर सामान होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर सामान ये अलग जगह पर रखे हैं, वो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पहली बात, इनके किसी कर्मचारी को नहीं पता है कि सामान रखा कहाँ गया है। सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए पत्रकार बंधु और इस नगर पंचायत की जनता ये जान ले कि इनके एक कर्मचारी को ये नहीं पता है कि सामान कहां रखा गया है। आप बताइए, आप अपने कर्मचारी के ऊपर भरोसा नहीं करते, बड़े बाबू के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनको नहीं जानकारी सामान कहां रखा है। नगर पंचायत का पैसा यहां पर जा रहा है, उसके बाद सामान इन्होंने दूसरी जगह पे रखा है। मैं 2-2, 3-3 बार आके इनको एप्लीकेशन दिया हूं, उसके बाद भी इन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि सामान कहां रखा है, कितनी मात्रा में सामान आया है। आप देख लीजिए, खाली पड़ा है। ये 3 तारीख से लेकर आज तक खाली पड़ा है, कोई जानकारी नहीं। इसी सिलसिले में पहले आप बड़े बाबू हैं जी, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। आप नगर पंचायत ढकवा के बड़े बाबू हैं। आप यहाँ पर लगभग आधा दर्जन सभासद आए हैं और बता रहे हैं कि सामान नहीं आया। क्या है सामान का, क्या मैटर है? सामान नहीं यहाँ पर आया है। सामान कुछ आया हुआ है यहाँ पे आपके कार्यालय पे? कार्यालय पे नहीं आया हुआ है। कहाँ पे आया है? यहाँ बगल में एक रूम लेके वहीं रखा गया हुआ है। एसडीएम साहब से बात भी किया कि सामान यहाँ आ जाए, बोले कि आ जाएगा। वो लिखा उखाव में रखा हुआ है, मैं रखवाया हूँ। एसडीएम साहब ने बताया। बाबू साहब, आपसे हम बहुत दिन से आ रहे हैं, परेशान हैं। आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी। जेम पोर्टर है एक, जेम पोर्टर के वायर और कंसाइनर आप जी। वायर का मतलब है बाइंग परचेज क्या किया गया, मतलब खरीदारी क्या किया गया जी। और कंसाइनिंग का मतलब है आपने क्या रिसीव किया। मीडिया साहब, वायर का मतलब है आपने बाइंग क्या किया, आपने खरीदा क्या, और कंसाइनिंग का मतलब है आपने रिसीव क्या किया। समझिएगा 2 पॉइंट। और इसका राइट
शासन इनको देता है कि आपने क्या बायर किया, आपने क्या खरीदा, आपने क्या रिसीव किया, इनको अधिकार देता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जानकारी है क्या क्या सामान आया है, क्या क्या बिल बना है, उसका वाउचर क्या बना है, आपने क्या क्या सामान रिसीव किया है, आपने क्या क्या सामान खरीदा है, वो हमको आप कुछ दे सकते हैं? नहीं, सामान तो हम कुछ एसडीएम साहब को बताए थे कि जैसे आदमी का किट हो गया, सामान वगैरह और पाइप आ रहा। आपने कहा किट के बारे में बात की, आप ये जान लीजिए कि इस वित्तीय अनियमितता के दौर में किट का वितरण करवाना, जैकेट का वितरण करवा दीजिए, आप कोई और सामग्री आप दे दीजिए। समय चल रहा है ठंडी का और किट में रेनकोट बांटा जा रहा है, केवल और केवल पैसे की दुर्दशा, केवल अपनी जेब में पैसा भरने के लिए इस तरीके से गलत। कब क्या चीज देना है कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको केवल अपना बजट देखना, अपनी जेब गर्म करना। आपको लिखित में है सामान क्या क्या आया है, कितने का आया है? नहीं, लिखित में नहीं है मेरे पास। बड़े बाबू, आपके जानकारी में कितना खारिज हुआ है? अब खारी वहीं पे की है एसडीएम साहब। मेरी जानकारी में 1,28 के इर्द गिर्द या बीच का ही खारिज हुआ है। आप बहुत बात हमारी समझिए, आप जेम पोर्टल के डाटा ऑपरेटर हैं। आप जो सामान खरीदना है, जो आप डाउनलोड करेंगे, जो दिखाएंगे जेम पोर्टल पे, वही सामान खरीदा जाएगा। क्या आपके जानकारी में आपने कभी अपलोड किया है डाटा ऑपरेटर के रूप में? ये बताइए। एसडीएम साहब हम पूरा कर रहे हैं, कहाँ से करवाए, कहाँ से नहीं करवाए, ओटीपी हमसे मंगवाए थे। हे प्रभु, आप समझ सकते हैं पत्रकार साहब, ये तो बहुत बड़ी बात बड़े बाबू साहब कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है। तो आप दे सकते हैं कोई डाटा आपके पास है क्या, आपने परचेज किया, क्या रिसीव किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे क्या आपने क्या सामान खरीदा है, आपने क्या सामान रिसीव किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हम सामान कोई नहीं रिसीव किए हैं। बड़े बाबू, सामान आया है, देखे हैं बस, ये पाइप वगैरह यही सब चीजें। तो कितने का सामान होगा आपके अनुमान से? अनुमान जो भी हो। अच्छा नहीं हुआ है हमारा, वही हम सामान के लिए वही किए थे। उसके बाद मेरा सामान में फर्जी हमारा हस्ताक्षर खोल के बहुत सामान मंगाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। आपका साइन फर्जी कैसे किए? उठा के किए हैं फर्जी, उसमें दूसरे में दर्शा के। जो चीज हम जानते भी नहीं थे वो भी हो गया। और ये भी बता रहे हैं कि बड़े बाबू रिसीव किए हैं 13 तारीख को। हम घर पे थे, अपनी पत्नी को अस्पताल में दिखाने के लिए गए थे। आप छुट्टी थे हम। हाँ। जैसे मतलब आपने जो परचेज किया, पहली चीज आपने जो परचेज किया, आपने डाटा अपलोड नहीं किया हो, एसडीएम साहब किए हैं आपके हिसाब से। हमें आपसे पूछे क्या क्या जरूरत है। हाँ, बस आपसे न पूछे हैं, न आपसे हस्ताक्षर करवाए, वो भी फर्जी काम किया। आपने कुछ सामान के लिए कह रहे हैं। हाँ, कुछ सामान के लिए आप जितना आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से 10 लाख का सामान नहीं है। जितना आप बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं सिस्टम, आपसे इतना पूछा गया, आपके हिसाब से 10-15, हम कह रहे हैं 20 लाख का भी सामान मान लेते हैं। 20 लाख आपने परचेज किया और उसके बाद 1 करोड़ लगभग 80-90 लाख आपके बिना अनुमति खारिज हो गया। वही तो हम सोच रहे हैं कि जहाँ थोड़ा काम, ये 17 काम निकला हुआ है इसमें। अरे बाप रे, आप किया गया है। बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं आप। बड़े बाबू बायर हैं, कंसाइनिंग है, ये आपका राइट है, आपको जानकारी था? जानकारी है, मतलब जब कहते हैं कुछ भी बात को बोलो तो कहते हैं कि ठीक से रहो, नहीं मुझे लिखना पड़ेगा, ड्यूटी तुम्हारी चली जाएगी, लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बड़े बाबू सारे कर्मचारी खड़े होंगे। बड़ा ही दुख और मेरा तो हृदय फट जाएगा इस नगर पंचायत में। मैंने इस नगर पंचायत में चल रही भ्रष्टाचार अनियमितता के दौर में कई बार जनता को जागरूक करना चाहा है। आज मैं आपके माध्यम से बस 2 मिनट में जिस नगर पंचायत की संपूर्ण जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो यहां पर चल रही घटनाक्रम का संज्ञान ले और ये जान ले कि आज तक इस नगर पंचायत के अध्यक्ष ने जो भी कहा है कि मैं एक दलित हूं, मेरा शोषण हो रहा है, केवल और केवल उन्होंने भ्रष्टाचार में अपनी संलिप्तता दिखाई है। ये यहाँ के बड़े बाबू हैं। सोचिए, मृतक आश्रित पर इनको नौकरी मिली है, इनकी बेचारे की नौकरी खाने के लिए तोले हुए। बताइए, ये 13 तारीख को छुट्टी है, बताइए अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए गए हैं, उसके बाद इनकी अब्सेंट, इनके गैर मौजूदगी में सामान को रिसीविंग दिखा रहे। बताइए, एक बड़े बाबू को भी नहीं बख्श रहे ये लोग। समझने वाली बात, मैं तो त्राही कर रहा हूं कि इस पट्टी क्षेत्र के जो शासी अधिकारी रूप में ढकवा में तैनात उप जिलाधिकारी महोदय से कि क्या आपको तनिक शर्म और लज्जा भी नहीं कि एक अपने निचले स्तर के कर्मचारी का इस तरीके के शोषण कर रहे हैं आप, कि इन बेचारे की गैर मौजूदगी में इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। धन्य हो आप लोग। पैसा कमाने के चक्कर में जनता और कर्मचारियों को पैर तले रौंदते रहे और कुछ नहीं करते। पूछे, बोले कि एक बात अपने ही रख देते थे, मेरी बातें नहीं सुनते थे। आपको धमकाते हैं? जी, जैसे कैसे कैसे धमकाते हैं? अधिकारी रूप में धमकाते हैं? कैसे, किस प्रकार? अधिकारी रूप से? एसडीएम है, एसडीएम
हमेशा ऐसे ठोक के एसडीएम है हम। अच्छा जी मीडिया बंधु, एक तरह से अगर सोच लिया जाए कि हृदय विदारक घटना है, कहीं ना कहीं एक बड़े बाबू को पूरी तरीके से फंसाने की साजिश है। अगर बड़े बाबू अपनी जगह सत्य बोल रहे हैं, अगर इनकी फर्जी हस्ताक्षर हुआ है और जबरदस्ती काम किए हैं, तो इससे बड़ा तानाशाही हमारे एसडीएम साहब और क्या कर सकते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी को तो दिख ही नहीं रहा है। अभी तक रोते थे कि मैं दलित, मेरा शोषण। अरे भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे अगुआ हैं, आप हमारे बोर्ड बैठक के अगुआ हैं। आप बड़े बाबू के लिए तो सोच लेते ये भी दलित थे। क्या आप दलित का जो रोना रोते हैं, दलित वाला रोना खत्म हो गया है आपका? और आप बड़े बाबू ने कहा कि हमने कुछ सामान अवगत कराया था, लगभग बहुत होगा 10 से 20 लाख। उसके बाद 80-90 लाख या 1 करोड़ जानकारी विशेष नहीं है, जो सुनने में आ रहा सच्चाई यही है। इतना पैसा खारिज हो गया और बड़े बाबू को जानकारी भी नहीं। इनसे धमका के और बहला फुसला के ओटीपी लेना, ये कहां का न्याय है? आपके पास भी तो कुछ बचाव के लिए होगा कि आपको धमकाते थे? हाँ, धमकाने वो तो नहीं है, किसी पास में जाते थे तब वो धमकाते थे। और फोन पे जब ओटीपी मांगते थे तो आपने तो पूछा ही होगा ना साहब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं हूं नहीं यहाँ। नहीं, ओटीपी तो मेरे पास कम आई थी और ओटीपी और कहीं और जा रही थी। ओहो, मतलब ओटीपी कहीं और जा रही थी जी। बहुत कि जो सामान मैंने मंगवाया था उसकी ओटीपी मेरे पास आई है, उसके बाद एक भी ओटीपी नहीं आई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बड़े बाबू कह रहे हैं। नगर पंचायत के जनता का केवल शोषण हो रहा है। जो खून पसीने से टैक्स जाता है, क्षेत्र के विकास के लिए आता है, लोग पानी पीने के लिए मर रहे हैं। 1 महीना के अच्छा महीने से मैं अवगत करा रहा हूं कि पानी पीने का सामान नहीं है। 1 करोड़ 28 लाख रुपए खारिज हो रहा है। उसके बाद भी पीने का सामान, नल के बिगड़ा हुआ नल जो है उसका सामान अब भी नगर पंचायत कार्यालय पर नहीं आया। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है? आपने अध्यक्ष से नहीं पूछा था? जी, अध्यक्ष जी भी बोले कि हमारी भी फर्जी साइन हुई है उसमें। अध्यक्ष जी बोले? जी, बोले कि जो सामान मंगाना था वही वाले हम साइन किए, उसमें भी फर्जी हुआ है। जनता ने आरोप लगाया, सभासद परेशान, जनता परेशान, आम जनमानस सब लोग परेशान। यहां बताइए, एक बड़े बाबू परेशान है जब इनके साथ शोषण हो रहा है, तो आप बताइए कि अध्यक्ष और तहसील अधिकारी महोदय की तानाशाही और कितनी चलेगी? अब बताइए, अध्यक्ष जी को पता नहीं कि उनका भी फर्जी सिग्नेचर हो रहा है, सो रहे हैं। अब उनके द्वारा अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ये सब मिली आप भी सभासद हैं? बात है इन लोगों की, बस यही बात। मनोज, क्या नाम है? मनोज नाम है। बताइए सब क्या हो रहा है? क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बार बार तो कहा जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़े बाबू को तो मल में नहीं कुछ है? नहीं है इनको भी। ये तो बता रहे हैं कि इनकी साइन भी फर्जी तरीके से कर लिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप सभासद हैं? हाँ, उसको अध्यक्ष जी जाने, अधिकारी जाने। हाँ, 3 बात मैं कहूंगा। मैंने पहले भी बताया, बायर है ये, कंसाइनिंग है। बायर का मतलब ये क्या खरीदारी किए हैं, इनका अधिकार है। ये चेयरमैन को और अधिशासी अधिकारी को डाटा के माध्यम से बताएंगे। ठीक, ये हुआ। और डाटा ऑपरेटर है, जब इनको कुछ नहीं पता है तो रुपया खारिज क्यों हुआ, ये विशेष बात नहीं तो सही, बहुत बड़ी बात है। और इनसे मांगने के बाद हम लोग तो उतावले थे कि हमको कुछ मिल जाए। आज बड़े बाबू मिले हैं, इनसे मांगने के बाद इन बेचारे के पास कुछ नहीं है। अगर बड़े बाबू आप सही हैं, लीगल हैं, तो आपके साथ हम ताल से ताल मिलाएंगे, आपके साथ हर जगह चलेंगे अगर आपका शोषण हुआ है। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ हम रहेंगे, क्योंकि हम जनता प्रतिनिधि हैं, हम जनता के लिए चुने गए हैं। जनता पानी पीने के लिए मर रही है, जनता अंधेरे में मर रही है। लाइट जब जलाने की बात करेंगे कहेंगे स्काई लिफ्ट खराब। अरे यार, 1,28 करोड़ खारिज कर रहे हो, इसका कब बढ़ेगा? और बताइए, एक लैट्रिन जो साफ करने वाली मशीन है, सीवर टैंक है, वो एक था, उसके बाद एक ले आया गया। अरे यार, क्या उसमें क्या मामला है? आप जब आपके पास एक है, आप दूसरा क्यों ला रहे हैं? अरे कम से कम उतने बजट में कहीं 250, 300, 400 मीटर का आरसीसी रोड या इंटरलॉकिंग बन जाता, उसके बारे में आपको नहीं विचार है? क्या इस पर जो पारी करेंगे? अब बड़े बाबू की बात है, बड़े बाबू कहां तक स्पष्ट? अगर बड़े बाबू लीगल हैं तो बड़े बाबू हम लोगों को लिखित रूप से दे दें, हम लोग खुद स्पीड पोस्ट इनके साथ करेंगे, लेकिन हमको लिखित तो दें। ये नगर पंचायत कर्मचारी लोग हैं, जरा हम इनसे जानना चाहते हैं। जो बड़े बाबू कह रहे हैं, आप लोग भी यही सुन रहे हैं, मतलब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? क्या आप लोगों को सामान मालूम है कहाँ है? सामान कार्यालय आपको सामान मालूम है? की जानकारी नहीं। ये सब नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, आपको मालूम है सामान? जो सब एक तरफ से बता रहे हैं कि लोगों को सामान नहीं मालूम है, क्योंकि नगर पंचायत जब से बनी है ढकवा की, यही कार्यालय है, यहीं पर सामान सब रखा है, आप सामान देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान नहीं आया है
आप लोगों को नहीं मालूम है? नहीं आपको मालूम है? आप भी यहाँ कर्मचारी हैं? आप भी हैं? जब से नगर पंचायत बनी है भैया तब से कार्यालय यही है। ठीक है? कार्यालय ही है। हाँ, जो भी सामान कार्यालय द्वारा खरीदा जाता था वो सारा सामान यहीं पर रखा जाता था। इस समय फिलहाल कार्यालय में कोई भी सामान नया नहीं आया है। चौकीदार यहाँ पर कौन है? आप चौकीदार हैं, क्या नाम है? क्या जो सामान बड़े बाबू बता रहे हैं कि इतना इतना आया सब, तो आपको जानकारी है यहाँ सामान आया है? यहाँ कोई सामान नहीं है, 1 महीने से। आज 2 महीने से हम लोग यहाँ कोई डस्टबिन सामान के लिए नहीं है। बोल रहे हैं। हाँ। हमने अवगत भी कराया, फाड़वा के लिए अवगत भी कराया पीआरओ से। तो बोले कि ठीक है आज 2 महीने से आ जाएगा। आज तक डस्टबिन नहीं आया, न फाड़वा क्या हुआ। अवगत कराने के बाद भी फाड़वा नहीं आया। फावड़ा नहीं आया? नहीं, न डस्टबिन आई न फाड़वा आया। हमारे सफाई कर्मी जब कूड़ा उठाते हैं बोरी पे रख के कूड़ा उठाते हैं। बोरी पर रखे? बोरी पे रख के। ये भी तो बहुत डस्टबिन नहीं है? नहीं, डस्टबिन नहीं है। आप लोग कहे नहीं? कई बार अवगत लिखित में मौखिक खतरा से अध्यक्ष जी को अवगत कराया है, यो साहब को अवगत कराया है, लेकिन उनके कर्मचारी आते हैं यहाँ पे मनोज जी, उनको भी अवगत कराया गया है।